पीसी में रोब्लॉक्स गेम को अगर आप प्ले करते हो या आप उसे ओपन करते हो और आपका जो रोब्लॉक्स गेम है वो लॉन्च नहीं हो रहा है या ओपन नहीं हो रहा है या वर्क नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 डिफरेंट कुछ इजी से स्टेप्स बताऊंगा। तो आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है या जो भी ब्राउजर की हेल्प से आप यहाँ पे रोब्लॉक्स को आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हो, आपको उसी ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे राइट साइड में टॉप की ओर देखोगे आपको यहाँ पे 3 डॉट का आइकन शो होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। क्रोम के सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ऑल साइट डेटा एंड परमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे करना क्या है कि आपका रोब्लॉक्स के रिलेटेड जो आपका कैशे जो है, मैंने आपके क्रोम ब्राउजर में जो कैशे है रोब्लॉक्स के रिलेटेड, आपको उसे यहाँ पे क्लियर करना है, मैंने उसे आपको यहाँ पे डिलीट करना है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रोब्लॉक्स के रिलेटेड आपका जो भी गेम है उसे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये रोब्लॉक्स का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे टॉप की ओर आप यहाँ पे उसे सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इस पे डायरेक्टली डिलीट बटन पे क्लिक करके मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मैंने यहाँ से इसे क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लियर पे आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा ये क्लियर हो गया है और यहाँ पे ये यहाँ पे शो नहीं होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। तो आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको अपने विंडोज से रोब्लॉक्स को आपको यहाँ पे क्लियर करना है, जो उसका कैसे है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%, देन ओके करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रोब्लॉक्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे फाइल शो हो जाएगा, मैंने फोल्डर शो हो जाएगा। तो आपको इसे भी आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, या जितनी भी फाइल्स और फोल्डर शो होते हैं रोब्लॉक्स के रिलेटेड तो आपको उन सभी को डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर दिया हूँ। अब इसे डिलीट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने रोब्लॉक्स के प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। जैसे मैं इसके राइट क्लिक करता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे चले जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आपको इसके कंपेबिलिटी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंपेबिलिटी मोड में यहाँ पे रन दिस प्रोग्राम इन कंपेबिलिटी मोड फॉर, आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क करना है। और यहाँ पे अगर आपको कोई अनदर विंडोज़ अगर आपके यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो आपको यहाँ पे विंडोज़ 8 को सिलेक्ट कर लेना है। और इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको अब इसे ओके कर लेना है। और इसे कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, मैंने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है और उसे ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे कंट्रोल पैनल का अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू आई कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा अलाउ एन ऐप और फीचर्स का। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे चेंज सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इसे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अलाउ अनदर ऐप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्राउज का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने रोब्लॉक्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने उसके एप्लीकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ रोब्लॉक्स प्लेयर को। और आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इसे ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं इसे ऐड कर देता हूँ तो और यहाँ पे मेरा ये रोब्लॉक्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2 चेक बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इन दोनों को ही चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है, देन इसे क्लोज करना है।
और आपको एक बार अपने विंडोज़ पे आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और एक बार आपको अपने विंडोज़ को एक बार अगेन आपको यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करके देखना है कि आपका जो रोब्लॉक्स है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लॉन्च हो रहा है कि नहीं। जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था नॉट लॉन्चिंग से रिलेटेड, नॉट वर्किंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इन प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद, मैंने पहला स्टेप को फॉलो करने के बाद अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ कि सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकेंड स्टेप में आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे अगेन टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को, मैंने अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टोर करना है। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो किन्हीं लोगों को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाता है, मैंने 2-3 दिन पास्ट में चला जाता है। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाता है। उतना ही दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम में यस्टरडे से पहले अगर आपका सिस्टम जैसा भी था या आपके सिस्टम में वो प्रॉब्लम नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अगर बाय द वे रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर शो होता है या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर बाय द वे यहाँ पे शो होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद आपके साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे सिंगल डेट शो होता है तो आपको उसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे 4, 5, 6, 7 अगर और भी आपको यहाँ पे डेट शो होते हैं, तो आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उस डेट को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होता है तो आपको यहाँ पे सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो तो रीस्टोर करने से पहले अगर आपके सिस्टम में कोई भी सी ड्राइव में अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है या इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह आपका सेव है या आपके डेस्कटॉप पे सेव है या आपके डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में सेव है या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में सेव है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा का उस फाइल को कोई अनदर आप ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान हो सकता है आपको वो डेटा रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कीजिएगा। तो यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट का टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है रीस्टोर करने के बावजूद भी, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होंगे तो वो टोटली एप्लीकेशंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको वो रोब्लॉक्स जो एप्लीकेशन है आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो रोब्लॉक्स जो गेम है जो प्लेयर है वो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे लेकिन अनइंस्टॉल कर लेना है। और अनइंस्टॉल करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अगेन अपने ब्राउजर को ओपन करके आपको रोब्लॉक्स गेम को अगेन डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। क्योंकि कभी कर क्या होता है कि री इंस्टॉलेशन करने से भी आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये फाइनल स्टेप में आपको बता दूं, फाइनल प्रोसेस है। लास्ट प्रोसेस में आपको यही करना है, आपको इसे अनइंस्टॉल करना है, फिर आपको उसे री इंस्टॉल करना है। जैसे मैं आपको बता दूं री इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पे roblox.com पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप पहले जैसे डाउनलोड किए थे रोब्लॉक्स गेम को, सेम ही प्रोसेस है, आपको उसी तरह से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे इंस्टॉल करने के लिए भी।
तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।